हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइस, आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप इसका टाइटल देख लीजिए। टाइटल दिया गया है फ्रेंडशिप। स्टोरी का नाम है फ्रेंडशिप। तो इस स्टोरी से आज आपको बहुत ही अच्छा मॉरल भी मिलेगा और बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो हमारे सोसाइटी में रियलिटी के ऊपर बनी हुई है कि वास्तव में ऐसा होता है। तो चलिए रीड करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी में और कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे ही हम। फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती। कम चिल्ड्रेन, आओ बच्चों, आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ ए स्मॉल विलेज। आई मीन्स मैं, विल मीन्स होता है गा गीगे, टेल यू, टेल मतलब होता है सुनाना, यू मीन्स तुम्हें या आप लोगों को। मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। अ स्टोरी, एक कहानी, ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटे से, विलेज मीन्स गांव की। मैं आपको एक छोटे से गांव की कहानी सुनाऊंगी। देयर वाज अ विलेज, यहाँ एक गांव था या फिर आप कह सकते हैं एक गांव था। A 9-year-old boy named Deva lived in that village. A 9 year, A means एक, 9 means 9, year साल, old boy कितना, old boy मतलब कि 9 साल का लड़का था। named देवा, नाम उसका क्या था, उसका नाम देवा था। lived in that village, lived means रहता था, in that village उस गांव में। 9 साल का लड़का जिसका नाम देवा था उस गांव में रहता था। He used to make attractive earthen toys. He used to मतलब कि जहाँ किसी की आदत दिखाई जाती है वहाँ पर used to मतलब वह ऐसा किया करता था। मैं ऐसा किया करती हूँ, जैसे मैं हमेशा पढ़ा करती हूँ, मैं खाना खाया करती हूँ, या फिर कोई भी ऐसी आदत हो जहाँ पर, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग होता है। तो क्या है, ही यूज टू मेक, वह बनाया करता था। अट्रैक्टिव मतलब होता है लुभावना, आकर्षित करने वाले। अर्थन टॉयज, अर्थन मतलब होता है मिट्टी के, अर्थ मतलब होता है मिट्टी या पृथ्वी, तो टॉयज मतलब होता है खिलौने। तो वो क्या करता था, मिट्टी के खिलौने, बहुत ही लुभावने अच्छे अच्छे खिलौने बनाया करता था। ही वॉज नाइदर एबल टू गो टू स्कूल नॉट प्ले। ही वॉज नाइदर एबल, वह ना तो योग्य था, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के, वह ना तो स्कूल जा सकता था, नॉट प्ले, ना ही खेल सकता था। यहाँ पर देखिए नाइदर के साथ नार का यूज होता है, ना मैं यह कर सकता हूँ ना फिर ये कर सकता है। इस तरह से अगर आ गया सेंटेंस, जैसे वह स्कूल भी नहीं जा सकता था और ना ही खेल सकता था। When he was 4 year old, when means जब, he was वह था, 4 year old 4 साल का, जब वह 4 साल का था, he suffered from a very high fever. he suffered, उसे वह, suffered मतलब होता है कि किसी चीज़ को झेलना, from a very high fever बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं जब वह 4 साल का था तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे बुखार हो जाता है। He had a पोलियो अटैक, उसे क्या हो गया, पोलियो ने उसे मार दिया। ड्यू टू विच, जिसके कारण, His legs got पैरालाइज्ड, उसके पैर क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए या फिर लकवा मार दिया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पोलियो ने अटैक कर दिया, पोलियो की वजह से उसके दोनों पैर क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। हिज मदर सेज, उसकी माँ ने बताया या उसकी माँ कहती है दैट की पोलियो ड्रॉप्स वर नॉट गिवन टू हिम इन हिज चाइल्डहुड। पोलियो ड्रॉप्स नहीं दिया गया था, वर नॉट गिवन नहीं दिया गया था, टू हिम उसको, इन हिज चाइल्डहुड उसके बचपन में। उसकी माँ ने बताया कि बचपन में उसे पोलियो ड्रॉप नहीं दिया गया था, इसीलिए ऐसा हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पर देखिए, सुरु, दुलारी एंड अनवर वर देवाज फ्रेंड। कौन कौन से थे, सुरु थी, दुलारी एंड अनवर, और अनवर
देवा के ये तीनों दोस्त थे। सुरु यूज टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग। सुरु जो है गाया करती थी। अब यहाँ पर भी देखिए गाया करती थी, उसकी आदत थी तो इसलिए यूज टू लगा है। वह गाया करती थी। मेलोडियस मतलब होता है बहुत ही मधुर, सॉन्ग्स मतलब गाने, वह बहुत ही मधुर गाने गाया करती थी। दुलारी वाज एवरीबडीज फेवरेट। दुलारी क्या थी? सबकी प्यारी थी। दुलारी सबको प्यारी थी। एंड अनवर वाज सो फंड ऑफ रीडिंग। और अनवर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का शौकीन था। दैट ही यूज टू रीड। जब वह, इसीलिए वह हमेशा पढ़ा करता था। एनीथिंग, कुछ भी। ही गॉट टू रीड, जो वह पा जाता था, वह जो भी पा जाता था वो हमेशा उसको पढ़ता रहता था। अनवर पढ़ने का ही शौकीन था। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ दृश्य दिखाया गया है, कुछ पिक्चर्स हैं उस गांव की। सब बच्चे खेल रहे हैं और ये सब पिक्चर दिखाया गया है। फिर होता क्या है देखिए, आगे चल के देखते हैं। When सुरु, दुलारी एंड अनवर यूज टू प्ले थीप पुलिस। फिर जब सुरु, दुलारी और अनवर खेला करते थे थीप पुलिस। कौन सा खेल? पुलिस और चोर वाला। देखिए यहाँ पर दिया भी है, चोर और पुलिस वाला खेल जब वो खेला करते थे। इन फ्रंट ऑफ देवास हाउस, देवा के घर के सामने। जब देवा के घर के सामने सुरु, दुलारी और अनवर चोर और सिपाही या चोर पुलिस वाला खेल खेला करते थे, देन तब देवा यूज टू वॉच, तब देवा देखा करता था, देम उनको, अटेंटिवली बहुत ही ध्यान लगाकर। तब देवा उन्हें बहुत ही ध्यान लगाकर देखा करता था। देवा व्हेन समबडी वाज कैच, जब कोई किसी को पकड़ लेता, ही यूज्ड टू शाउट, वह चिल्लाया करता। कैच मतलब कि पकड़ो। अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड यूज टू लाफ, उसके साथ साथ उसके दोस्त भी हंसा करते थे। अनकंट्रोलेबली मतलब कि इतना ज़्यादा वो हंसते थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फॉर लॉन्ग, इतने समय तक, मतलब कि देर तक वो हंसते रहते थे। चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, चिल्ड्रेन वांट टू प्ले, बच्चे खेलना चाहते थे। विथ देवाज, देवा के साथ। बट लेकिन यूज टू फील, वो हमेशा महसूस किया करते थे। सैड, कैसा? दुखी। वो देवा के साथ खेलना तो चाहते थे लेकिन वो दुखी महसूस किया करते थे। बाय लुकिंग एट हिज लेग, उसके पैर को देखने के बाद, उसके पैर को देखने के बाद वो दुखी महसूस किया करते थे जब वो खेलना चाहते थे उसके साथ। फिर क्या होता है? दे यूज टू थिंक, वो सोचा करते थे, दैट कि इफ़ दे मीट अ मैजिशियन और ए फेरी, यदि वो किसी जादूगर या किसी परी से मिलते हैं, दे विल आस्क, तब वे उससे बोलेंगे, देम, उससे, उनसे, टू क्योर देवास लेग, कि देवा के लेग का, उस देवा के पैर का इलाज कर दीजिए। क्योर मतलब होता है इलाज करना, लेग्स मतलब पैर। वो लोग सोचते थे बच्चे कि अगर हम किसी जादूगर या किसी परी से मिलेंगे, कभी अगर मिल जाते तो हम बोलते कि आप इसके देवा के पैर का इलाज कर दीजिए। तो यहाँ तक की स्टोरी आपने देखा कि किस तरह से ये चारों फ्रेंड थे। वो लोग सोचते थे कि कोई परी या कोई मैजिशियन मिल जाता तो हम उससे बोल देते। फिर क्या होता है देखिए। वन डे चिल्ड्रेन डिड नॉट टर्न अप टू प्ले, एक दिन जब चिल्ड्रेन मतलब बच्चे डिड नॉट टर्न अप टू प्ले, खेलने के लिए नहीं आए, एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा आया करते थे। एज यूजुअल मतलब जैसा हमेशा करते थे। देवा वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, देवा अपने दोस्तों के लिए इंतज़ार कर रहा था। ही बीकम अपसेट, वह बहुत ही बोर हो जाता था, अपसेट हो जाता था, उदास हो जाता था। व्हेन दे डिड नॉट कम, जब वे नहीं आते थे।
तो यहाँ तक की थी आज की स्टोरी, मतलब कि इतनी स्टोरी हमने आधा आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी थोड़ा स्टोरी अब यहीं से टर्न लेगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। मीन्स ये स्टोरी अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगी।